नमस्कार, पूर्णचंद्र कांडपाल। आज एपिसोड नंबर 600 हिंदी में आपसे बात करूंगा। 600 धीरे धीरे करके 600 पर मेरी जनजागृति का ये एपिसोड आ गया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आप मेरे इन जनजागृति के एपिसोड को देखते हैं। आज का ये एपिसोड समर्पित है अस्कोट आराकोट यात्रा को। ये जो पहाड़ की एक यात्रा है, इस साल ये छठी यात्रा थी। ये पहाड़ की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हालात को जानने के लिए कुछ लोगों ने इस यात्रा को 1974 में शुरू किया था। तो ये अस्कोट से शुरू होती है, आराकोट पर समाप्त होती है। 45 दिन की यह यात्रा का जो पूरा वृत्तांत है, मैं 5 मिनट के वीडियो में आपको बताना बहुत कठिन काम होगा। 45 दिन लगे हैं इसको करने में। फिलहाल यह 1974 में आरंभ हुई। 4 लोग, शेखर पाठक जो पद्मश्री से सम्मानित हैं, शमशेर सिंह बिष्ट, कुंवर प्रसून और शिखर प्रताप, इन 4 लोगों ने इसको, ये लोग कुमाऊं विश्वविद्यालय और गढ़वाल विश्वविद्यालय से संबद्ध थे और इन लोगों ने ये जो पहाड़ की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हालात को जानने के लिए ये कदम उठाए थे। तो 2024 में यह 50 साल पूरे हो चुके हैं। यह छठी यात्रा थी। हाथ में जाठी, पीठ में पिट्ठू, स्त्री पुरुष सर्वजाति, सभी जाति के लोग इस यात्रा में शामिल हुए। 6 जिलों के 350 गांवों और 36 छोटी बड़ी नदियों, गाड़, गधेरों, बुग्यालों को पार करते हुए ये यात्रा अपने गंतव्य तक पहुंची और 25 मई 2024 को पांगू, यानी जिला पिथौरागढ़ के पांगू से ये आरंभ हुई और 8 जुलाई 2024 को आराकोट, उत्तरकाशी में जाके 6 जिले पार करते हुए 350 गांवों को लांघते हुए ये वहाँ पहुँची। ये यात्रा प्रतिदिन 24 किलोमीटर चली। एक दिन तो ये 37 किलोमीटर भी चली और इस यात्रा की कुल लंबाई लगभग 1150 किलोमीटर है, जो इन्होंने 45 दिन में पूरी करी। अब गंतव्य तक पहुंचने के मैं उन 6 यात्राओं की आपको ज़रा बता देता हूं। 1974 में 4 लोग पहुंचे गंतव्य तक। भले ही यात्रा में कई लोग चलते थे, बीच में कुछ छूट जाते थे, नए आते थे, छूट जाते थे, लेकिन जो गंतव्य तक, आरंभ से गंतव्य तक सन 1974 में 4 पहुँचे, 1984 में 3 पहुँचे, 1994 में 12, 2004 में 15, 2014 में 35 और इस साल की छठी यात्रा में 40 लोग आरंभ से लेकर गंतव्य तक पहुँचे। वर्तमान में जो प्रणेता है इसके डॉक्टर शेखर पाठक और प्रोफेसर गिरिजा पांडे, प्रकाश उपाध्याय और चंदन सिंह डागी। इनकी सर्वे टीम भी पूरी तरह से जुझारू के रूप में होते हुए वहाँ एक धरातल पर जाकर के इनकी सर्वे टीम ये पता करती थी कि जो जिस उद्देश्य को लेकर के ये चल रहे थे, क्या उसकी पूर्ति हो रही या नहीं हो रही। और इनका रात्रि विश्राम होता था कहीं स्कूल में, किसी गोठ में, घर में, पंचायत घर में और कॉलेज में आदि, किसी कॉन्फ्रेंस हॉल में। साथ में अपना स्लीपिंग बैग लोग ले जाते थे, यही इनका बिस्तर होता था। आलू पूरी का नाश्ता शुरू हुआ, सब्जी रोटी मिल गई दिन को या शाम को, और इसी तरह से ये आगे बढ़े। कहीं पर खुद भी खरीद कर इन लोगों ने खाना खाया। इन्होंने देखा क्या, पहाड़ का दर्द ज्यों का त्यों है। अब तक इन 50 सालों में लगभग जो इस यात्रा में मैंने, जो चंदन सिंह डागी जिसे मेरी फ़ोन पर वार्ता भी हुई थी और मैंने एनडीटीवी में इसका एक एपिसोड भी देखा था, तो पहाड़ का जो दर्द ज्यों का त्यों है। क्या क्या है, कूड़ा वैसे पड़ा हुआ है, कहते हैं घोड़े का मल तक इन्होंने देखा, और पेड़ों का कटान, खुदान, मलबा, प्रदूषण, डायनामाइट विस्फोट, बेरोजगारी, जलते जंगल, जंगल ज़मीन की लूट और पहाड़ की समस्या जस की तस अभी तक ऐसी वहाँ बनी हुई हैं। शिल्पकार भेदभाव भी इन लोगों ने देखा। छूतियों को, जो रजस्वला होती हैं महिलाएं, उनको 4 दिन के लिए अलग रहने का अभी तक की परंपरा बनी हुई है। दुनिया कहाँ की कहाँ चली गई है। अंधविश्वास की जंजीरों में कई जगहों पर लोग अभी जकड़े हुए हैं और इंटरकास्ट जो विवाह है उसको हतोत्साहित किया जाता है। और चाक चौबंद प्राइमरी हेल्थ सेंटर इन्होंने नहीं देखे, जिनमें बिल्कुल अप टू डेट होने वो चाहिए थे, वो ऐसे नहीं देखे। 70 रुपये में 22 कैरेट का टमाटर का एक क्रेट, कैरेट नहीं क्रेट, 70 रुपये में
22 किलो का एक क्रेट टमाटर ले खरीद करके जो दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में वो 10 गुना रेट पर बेचा जाता है। और कुछ अच्छा भी इन लोगों ने देखा, चौलाई, रामदाना, राजमा और कीवी की को बेच करके, उगा करके कुछ लोग अपनी आजीविका चला रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस यात्रा ने जो देखा उसे कुछ लोगों ने जाना और समझा कि कुछ लोग उन्हें देखने आए हैं। शायद उनकी समस्याओं का समाधान सरकार तक पहुंचेगा। सरकार एक दिन इनके बारे में ज़रूर सोचेगी। यही है अस्कोट आराकोट की ये 2024 की छठी यात्रा का सूक्ष्म वृत्तांत। धन्यवाद, नमस्कार।